अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और देखो, लास्ट टाइम हमने जो है आपकी जो मिस्टेक्स थी जो कि आपके टेस्ट में थी वो हमने मार्क की। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स थी वो मैंने आप लोगों को समझाएं कि आप लोगों ने हमेशा नहीं करनी, आइंदा कभी नहीं करनी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताई भी इसलिए थी ताकि आप लोग उसको मार्क करके आइंदा रिपीट ना करो। सो अब हम आगे चलेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिमेनिंग पोर्शन ऑफ जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम जो है अल्लाह का नाम लेते हुए नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 8 हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करें, क्योंकि चैप्टर 8 जो है इसमें नॉमेनक्लेचर आ जाता है और नॉमेनक्लेचर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इतना टाइम इस पर सर्व ना करें और जितना अर्ली हो सके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए हम आगे मूव कर जाएं। ठीक है भाई, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इस वक्त हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। सो केमिस्ट्री इस वक्त हम पढ़ रहे हैं और वो केमिस्ट्री कौन सी है भी? केमिस्ट्री पार्ट 2 हम इस वक्त पढ़ने लगे हैं। ठीक है, और इस वक्त जो है इनसे नया चैप्टर स्टार्ट करना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हैं क्या? इसको हमने पहले भी डिफाइन किया हुआ है, पहले भी इस टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की थी। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ओपन चेन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स मतलब कि वो कंपाउंड्स जिसमें के जो कार्बन एटम्स हैं दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर, दे आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर, यानी कि जो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, उनमें जो चेन है ना, कार्बन की चेन, उसमें पहला और जो लास्ट कार्बन एटम है दे आर नॉट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड, जिनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो टर्म हमारे पास है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 ईथीन है, जैसे कि CH2 प्रोपीन है, जैसे कि CH3 ठीक है, ये हमारे पास आइसोपेंटेन है। These all are the examples related to aliphatic hydrocarbons। ठीक है, अच्छा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इनको हम कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 8 है जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और जिसको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक हो गया। सो अब देखो, मैं आपको बताऊं, चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन उसने एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है उसमें हम नहीं जाएंगे, उसकी तरफ हम मूव नहीं करेंगे, क्योंकि यही क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी भी डिस्कस की हुई है चैप्टर 7 के अंदर। ठीक है जी, चैप्टर 7 में हमने क्लासिफिकेशन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो हम क्लासिफिकेशन को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं, थोड़ी सी चीजें आप लोगों को जस्ट सिंपल एलेबोरेट कर देता हूं ताकि आप लोगों को नो हाउ हो जाए। ठीक है, अब देखो, जब हम बात करते हैं ना एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनको हम बेसिक तौर पे दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनटू ओपन चेन, ठीक है, और इनटू क्लोज चेन। ये तो सिंपल सा है। ठीक हो गया, ओपन चेन और क्लोज चेन में कर सकते हैं। ओपन चेन की एग्जांपल्स मैंने राइट की थी, हम कहते हैं कि दोज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इन विच द टर्मिनल कार्बन एटम्स, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट है और ये लास्ट कार्बन एटम है। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ कार्बन चेन आर नॉट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है,
इसको हम कहते हैं कि दे आर कॉल्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। क्लोज चेन का मतलब क्या होगा? अब यहां पे आपने देखना है कि क्लोज चेन की बात कर रहे हैं, सो दोज कंपाउंड्स, ठीक है, विच कंटेन रिंग, ठीक है, कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि CH2 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 और ये इस तरीके से, इट्स कॉल्ड क्या कहते हैं ना भाई, ये हमारे पास प्रोपेन है लेकिन इसको हम साइक्लिक प्रोपेन या साइक्लोप्रोपेन का नाम देते हैं। सर आप क्या करवा रही हैं? बहक में बेसिक तौर पे चैप्टर 8 स्टार्ट करवा चुका हूं, जिसका नेम टाइटल है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। उसको मैंने आपको बताया कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पढ़ी हुई, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने पढ़ी हुई है, और उसको ही मैं जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो हमने वहां से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सो टर्मिनल कार्बन एटम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ कार्बन चेन, दे आर कॉल्ड एज टर्मिनल कार्बन एटम। फर्स्ट और लास्ट जो है दे आर कॉल्ड एज टर्मिनल कार्बन एटम्स, ठीक है जी। और ये टर्मिनल कार्बन एटम्स आपको दिख रहे हैं कि दे आर नॉट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, सो इट इज कॉल्ड एज ओपन चेन। और क्लोज चेन में क्या होगा कि जो कार्बन एटम की रिंग डेवलप है, ठीक है, रिंग मौजूद है, इसको हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं भी किस चीज की, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो उसमें हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर थोड़ा सा दे दो सर, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, हम तक करते हैं, जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देने तो आप लोगों को कि भाई है क्या। सर जब चेन क्लोज होती है, एंड वाले कार्बन एटम साइज के साथ 1 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, बिल्कुल भाई हाइड्रोजन रिमूव करना होगा। देखो कार्बन एटम की यहां पर वैलेंसी, अगर आप यहां 3 हाइड्रोजन लगा दोगे तो कार्बन की वैलेंसी पहले ही पूरी है, तो वो ये वाला बॉन्ड कैसे बनाएंगे आप? अगर इन दो कार्बन को भी इंटरलिंक करना है तो आपको एक एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, 1 2 और 2 4 बॉन्ड इसके पूरे हो चुके हैं, ठीक है भाई। स्लो स्पीड रखें, बहुत स्लो स्पीड रखी हुई है रिहाम, इससे स्लो स्पीड और कितनी होनी चाहिए? एक तो हम बहुत स्लो अपने जो है वो क्या कहते हैं कोर्स में चल रहे हैं, दूसरा ये कि मैं बोल भी बहुत स्लो से रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ सके, ठीक है। सो क्लोज चेन कंपाउंड्स का मतलब कि जिसमें के कार्बन की एक रिंग मौजूद हो, दे आर कॉल्ड एज क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन की जहां तक बात है, सो ओपन चेन में फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं, सर ये हम रिवाइज कर लेंगे, आप नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें। भाई आप लोग कहते हैं रेडी हैं कि हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करें? अगर आप लोग सब के सब रेडी हैं कि हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दें, तो आप लोग जो हैं मुझे बता दें, हम डायरेक्टली नोमेनक्लेचर की तरफ चले जाएंगे। मुझे बताएं कि क्या आप लोग एग्री करते हैं कि हम जल्दी से नोमेनक्लेचर की तरफ मूव कर जाएं? आप लोग अगर एग्री करते हो, सो वी विल मूव टूवर्ड्स द नोमेनक्लेचर। बताएं भाई, जल्दी से बताना है आप लोगों ने, यू आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स द नोमेनक्लेचर, और ये आप चाहते हैं कि इसको आप रिवाइज करें। हाँ भाई, वो क्लास आजिफ साहब की जो शो हो रही है वो आप लोगों के लिए नहीं है, आप बता दें। डेफिनेशन भी लिख दिया भाई, डेफिनेशन लिखने की क्या जरूरत है, आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है इसको, ठीक है। नो या यस, नो या यस करें। बहुत सिंपल सा यार, ये वही चीज है जो आपने चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और चैप्टर 7 में जो चीजें पढ़ी थी वही उसने यहां पर वापस रिवाइज की हुई है। इसमें कोई दूसरी वाली बात नहीं है, यानी कि हम कहते हैं कोई एक्स्ट्रा बात उसने नहीं कही हुई, ठीक है जी। अफजा आपने हमसे पढ़ी हुई है वो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 में यही क्लासिफिकेशन, यही तमाम चीजें एक्सप्लेन की हुई उसने। फर्स्ट ओवरव्यू देते हैं भाई, फर्स्ट ओवरव्यू दे रहा था, चलें भाई ठीक है, डिसाइड हुआ कि थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे लेते हैं और फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ठीक है जी। सो इस वक्त मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपसे कहा कि वो कंपाउंड के जिसमें जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं, दे आर नॉट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, दे आर कॉल्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब जहां तक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं इसको, ठीक है, इनटू सैचुरेटेड वन और अनसैचुरेटेड वन, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि वो
हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कि जिसमें कार्बन एटम की वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पूरी करता हो, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो वर्ड सैचुरेटेड है, ये टर्म हम यूटिलाइज करते हैं इस तरह के कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स के लिए हम जो है ये टर्म यूटिलाइज करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एडिशन मुमकिन ना हो, एटम्स की एडिशन मुमकिन ना हो, इस तरह के कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। जैसे ये है, इसमें सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, इसमें फर्दर हम जो है एटम्स की एडिशन नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें के डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अनसैचुरेटेड की जो टर्म है ये हम लेते हैं इस तरह के कंपाउंड्स के लिए जिसमें हम अलोंग द पाई बॉन्ड हम एटम्स की एडिशन कर सकते हो। तो यहां पर पाई बॉन्ड टूटना आसान है, आप जानते हैं पाई बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, सो वी कैन ब्रेक द पाई बॉन्ड एंड अलोंग द पाई बॉन्ड वी कैन ऐड एटम्स, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड वन एंड इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, इवन के हम इसको भी फर्दर अल्कीन और अल्काइन में कन्वर्ट करते हैं। अल्कीन और अल्काइन को हमने आगे पढ़ना भी है। अल्कीन का मतलब होता है कि वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो डबल बॉन्ड कैरी करते हो, और अल्काइन का मतलब होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो ट्रिपल बॉन्ड कैरी करते हो। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो ओवरव्यू मिला है फॉर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स ये समझ आ चुका होगा। अब मैं मूव करूंगा टुवर्ड्स द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स और उससे मुतालिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की तरफ मूव कर रहे हैं। सिंपल सिंपल सी बातें, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं थी जो कि हमने पहले ना पढ़ी हो, इवन कि आपने 10th स्केल में भी यही बातें पढ़ी हुई हैं, ठीक है जी। सो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे और उससे मुतालिक थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है भाई। सो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब क्लोज चेन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स, ठीक है, जो क्या करते हो, जो कार्बन की रिंग कैरी करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपकी एग्जांपल राइट की थी आप लोगों के लिए, CH2 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 एंड दिस साइक्लोब्यूटेन, इसको हम कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक साइक्लिक रिंग मौजूद है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक रिंग मौजूद है, इट्स कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब जहां तक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की बात है, वी कैन डिवाइड फर्दर इट इनटू द नेक्स्ट वन विच इज सिंपल एरोमेटिक, ठीक है जी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको हम कहते हैं, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, सर को पढ़ाने दें, भी पढ़ा लेने दें भाई। देखो सिर्फ और सिर्फ हाफिज आप ही तो नहीं है ना क्लास में, तमाम के तमाम लोग मेरे लिए इक्वलेंट हैं। और अगर एक स्टूडेंट भी कहता है ना कि जी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दें, तो उसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए उतनी ही है जितने के बाकी तमाम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं सर आगे चलते हैं। सो तब को इक्वल लेके चलना है। सो मुझे ओवरव्यू देना होगा क्योंकि 3-4 स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमें ओवरव्यू ले लेना चाहिए। सो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, देखो थोड़ा सा टाइम लगता है। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, दोज क्लोज चेन कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज क्लोज चेन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जस्ट लाइक बेंजीन, ठीक है। यानी कि वो क्लोज चेन कंपाउंड्स के जो एरोमेटिक रिंग कैरी करते हो, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो इट्स बेंजीन। बेंजीन के अलावा हम कहते हैं कि ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है, ठीक हो गया। इस तरीके से हम कहते हैं
कि भाई बेंज एल्डिहाइड ये भी एक जो है ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक हो गया। इस तरीके से हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है, ठीक हो गया। सो हम कहते हैं कि दोज कंपाउंड, दोज क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है, विच हैविंग one, ठीक है, at least one benzene ring, they are called as aromatic hydrocarbons. So what is written below lecture screen, I mean प्रॉपर एरिया, भाई कहां पर, किस तरह, भाई देख लूं मैं भी कि कहां पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा ताकि मैं आप लोगों को वो दिखा सकूं। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ भाई, जो कुछ भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो ही तमाम चीजें मैंने भी एक्सप्लेन की हैं आप लोगों के लिए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं आप लोगों को फर्दर बताई है, ठीक है सर। इनमें डेफिनेशन आती है पेपर में, बिल्कुल हसान, जो आप लोगों ने चैप्टर 7 में पढ़ी थी डेफिनेशन, वही डेफिनेशन आप लोग इसके लिए करेंगे, कोई इसमें और एग्जैक्टली कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो एरोमेटिक की जहां तक बात है, फर्दर ये डिवाइड होता है इनटू क्लासेस विच इज बेंजीन डेरिवेटिव। अब इसका मतलब क्या होता है, बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब होता है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि क्या होंगे, जो कि हम कहते हैं कि भाई बेंजीन से डिराइव्ड हुए, ठीक है, जो कि बेंजीन से निकाले गए, डिराइव हुए, दे आर कॉल्ड एज बेंजीन डेरिवेटिव। जैसे ये देखो, ये एक बेंजीन था, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, ये तमाम के तमाम एजेस शो करते हैं कार्बन एटम को, इन कार्बन पे मौजूद जो हाइड्रोजन थे इनकी बात हम करते हैं कि इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करवा के एक और दूसरा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा दोगे, सो इट्स कॉल्ड बेंजीन डेरिवेटिव। इसको हम बेंजीन डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन एक ही है यार, वो प्लस जमा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूं कि भी जब भी आप बेंजीन रिंग में किसी भी कार्बन एटम पे लगा हुआ जो हाइड्रोजन एटम है उसको किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस करते हो तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा इट्स कॉल्ड बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक है। इस तरीके से ये भी बेंजीन डेरिवेटिव था, ये भी बेंजीन डेरिवेटिव है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजीन डेरिवेटिव, COOH, ठीक है। इसको भी हम बेंजीन डेरिवेटिव कहते हैं। इस तरीके से बेंजीन डेरिवेटिव है। देखो इन तमाम में मैंने बेंजीन के ऊपर मौजूद एटलीस्ट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दिया विद एटम और ग्रुप ऑफ एटम, दे आर कॉल्ड एज बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक हो गया। अब ये थे बेंजीन डेरिवेटिव्स। सेकंड जो इसकी क्लास आती है ना एरोमेटिक कंपाउंड की, इट इज कॉल्ड फ्यूज्ड रिंग, ठीक है, इट इज कॉल्ड फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड, और ये भी बड़ी सिंपल सी है, फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में मोर देन वन बेंजीन रिंग हो एंड द बेंजीन रिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, यानी कि उनमें रिंग एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो, यकजा हो, ठीक है, सो इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस कंपाउंड में आप देखें दो बेंजीन रिंग एक ही कॉमन फेज कैरी कर रहे हैं, यकजा हैं, जुड़े हुए हैं, एक कॉमन साइड कैरी कर रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग, ठीक है, ये फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग कहलाते हैं, ठीक हो गया। यहां तक आप लोगों को तमाम चीजें समझ आ चुकी हैं? अगर जो समझ आ चुकी हैं तो मुझे आप क्लियर लिख दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। सर बेंजीन डेरिवेटिव में एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एग्जैक्टली हफ्जा, बेंजीन डेरिवेटिव भी एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होंगे, बस उनको डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग में किसी भी कार्बन एटम पे लगा हुआ हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया विद एटम और ग्रुप ऑफ एटम, तो उससे हमारे पास जो कंपाउंड बना वो बेंजीन डेरिवेटिव कहलाएगा। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? मैंने ओवरव्यू दे दी आप लोगों को, अगर जो आसान लगा और क्लियर हो चुका तो क्लियर लिख दें ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। एक लास्ट पॉइंट रह गया जिसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स द नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर तरफ चलेंगे, जल्दी जल्दी, शाबाश, ठीक है भाई, चलें आगे, नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, लास्ट पॉइंट डिस्क्राइब कर लेते हैं। सो लास्ट वन इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ये क्लोज चेन का ही हिस्सा है, ठीक है,
इनको क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फ्यूज्ड रिंग के क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है, अलग है डेरिवेटिव से, बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट है। ठीक हो गया। अच्छा देखो, फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात हम फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन्स की बात कर ले, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। सर ये पूछ रहा हूं कि आपने जो अभी पढ़ाया है इसमें से डेफिनेशन आती हैं, एग्जैक्टली आती हैं हसन, इसमें से आती हैं। सर चैप्टर 8 के कितने टॉपिक्स में होंगे, मतलब कितने टॉपिक में होंगे, समझ नहीं, अभी क्या कह रहे हो आप अहमद? अच्छा देखो, सो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, इसको हम डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। बेंजीन डेरिवेटिव नहीं समझ आया, तो ये क्यों नहीं समझ आया? हाँ देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी ये एक होगा, CH एंड डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। अब देखिए बेंजीन के ऊपर हर एक कार्बन एटम, यानी बेंजीन में हर एक कार्बन एटम के ऊपर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है। अब अगर आप इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देते हो विद अनदर एटम, सो ये बेंजीन डेरिवेटिव कहलाता है। हाँ, आपने समझा कि जब भी आप बेंजीन में किसी भी एक कार्बन एटम पे लगे हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाते हो विद अनदर एटम, ठीक है, सो इट विल जनरेट अ बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है जी। कितने मार्क्स का पेपर आता है, तो उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और एटलीस्ट जो है वो 3 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक एमसीक्यू उसमें से बनता है। ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 का भी मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें से 3 एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और एक एमसीक्यू इसमें से बनता है। सो आप लोग राइट कर लें अपने पास, एक लॉन्ग, 3 शॉर्ट और एक एमसीक्यू। कौन इंपॉर्टेंट है हसन? ये वही चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी और इनमें तमाम डेफिनेशंस इक्वल इंपॉर्टेंट है। कोई भी उठा के वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के बाद से दे सकता है, सो मैं कोई एग्जैक्टली मार्क नहीं करवा सकता, सारे इंपॉर्टेंट हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन्स, दोज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर रिजेंबल विद open chain aliphatic hydrocarbons, they are in these compounds there is no benzene ring। ठीक है, हम कहते हैं कि एलिसाइक्लिक में बेंजीन रिंग नहीं होती। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। सर एक बार फिर से फ्यूज्ड रिंग देखो, फ्यूज्ड रिंग का मतलब क्या होता है कि वो कंपाउंड जिसमें कि बेंजीन रिंग मोर देन 1 होगी और आपस में जुड़ी होगी। ठीक है, इकट्ठे यकजा होगी, इसको हम कहते हैं फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। सो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हुआ कि दोज हाइड्रोकार्बन्स which contain ring but it never contain any benzene ring। इसमें एरोमेटिसिटी नहीं होती, बेंजीन रिंग नहीं होगी। ठीक है, हम कहते हैं कि इनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की एक रिंग होगी। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इनको हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। सो यहां तक हमने जो क्लासिफिकेशन थी वो कवर कर ली है। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। सो यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को सब कुछ। मैं मूव करूंगा टुवर्ड्स द नोमेनक्लेचर। मैं इस वक्त इसको इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज करके सो मैं नोमेनक्लेचर आप लोगों को समझाऊंगा। और नोमेनक्लेचर होता क्या है, किस तरीके से किसी कंपाउंड को नहीं दिया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा जब आप लोग जो है इसके अंदर प्रैक्टिस करोगे किसी कंपाउंड के नेम की, तो उसमें आ जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखो, लास्ट एग्जांपल ये वाली दी है, ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है भाई, इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? Why it is called एलिसाइक्लिक कंपाउंड? Because there is no benzene ring in that compound। ठीक है रीबा, कोई वीडियो स्टक नहीं हुई है, आप पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। चले भाई नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। ठीक है, कि किसी एक कंपाउंड को क्या नेम असाइन किया जाए, क्या नेम जो है वो दिया जाए। ठीक है, किसी कंपाउंड का क्या एग्जैक्टली नेम होगा कि हम कहते हैं नोमेनक्लेचर।
साइक्लोब्यूटेन के साथ जो ड्रॉ की हुई थी वो बेसिक तौर पे बेंजीन डेरिवेटिव थे, क्लोरोबेंजीन इसको हम कहते हैं। इसमें हमने किया ये था कि बेंजीन में मौजूद जो कार्बन एटम्स थे में से किसी एक कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन रिप्लेस करके दूसरे एटम के साथ जोड़ दिया था, तो इसे हम बेंजीन डेरिवेटिव कह रहे थे। सो नॉमेनक्लेचर हम इस पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपने जैसे इसको अब देखना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेमिंग, एग्जैक्टली भाई नेमिंग हम इसको कह रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नेमिंग की बात हम करेंगे, नेमिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो जब भी हम किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वी कैन राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय टू वेज, दो तरह से, दो डिफरेंट मेथड्स के साथ हम किसी एक कंपाउंड का नेम असाइन कर सकते हैं। एक है कॉमन नेम, इसको कहते हैं ट्रिवियल नेम। इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको कॉमन नेम के साथ साथ ट्रिवियल नेम भी कहते हैं। इसी के साथ साथ इसको नॉन सिस्टमैटिक नेम भी कह सकते हैं। सो ये सारे नेम इसी के ही हैं, ठीक है जी। कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम या नॉन सिस्टमैटिक नेम, ठीक है। सर स्कीम बता दें प्लीज लेक्चर का एंड पर, भाई स्कीम किस तरह की बतानी है आप लोगों को। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर था बायो में, हाँ भाई यहाँ पर इस वक्त हम कुछ और कर रहे हैं यार, ठीक है। अच्छा सो मैं आपसे कहता कि कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम या नॉन सिस्टमैटिक नेम का मतलब क्या होता है, इससे मुतालिक इस वक्त मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, ठीक है भाई। थोड़ा सा आप लोग वेट कर ले भी, आप लोग बातें करने लगे स्टार्ट, ठीक है। कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम या नॉन सिस्टमैटिक नेम का मतलब क्या होता है, जरा ये एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट विच इज आर्पेक नेम एंड विच इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक नेम, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, देखो जब हम कोई कंपाउंड डिस्कवर करते हैं, हमारे पास जब कोई एक नया कंपाउंड बनता है, हमारे सामने आता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि कंपाउंड को हम डिफरेंट वेज में नेम असाइन कर सकते हैं। जिस साइंटिस्ट ने किसी एक कंपाउंड को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया होता है, या जिस साइंटिस्ट ने किसी एक कंपाउंड को फर्स्ट टाइम, ठीक है, रिकग्नाइज करवाया होता है, ठीक है, वो चार तरह से हम कहते हैं कि कंपाउंड का नेम असाइन कर सकता है। फर्स्ट वन है हम कंपाउंड को नेम देने, साइंटिस्ट ने एक कंपाउंड डिस्कवर किया या एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, बनाया, ठीक है, या किसी एक जो है सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अगर जो वो कॉमन कंपाउंड को नेम असाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया नेम या रीजन नेम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड मैंने डिस्कवर किया, डेवलप किया, बनाया, सिंथेसाइज किया या एक्सट्रैक्ट किया लाहौर से, तो अगर मैं उसको लाहौर के नेम की बेस पर कंपाउंड को नेम असाइन करूंगा, सो इट विल बी कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम या नॉन सिस्टमैटिक नेम। कोई सिस्टम नहीं है इसके लिए, ठीक है जी। तो जब भी हम किसी कंपाउंड को किसी स्पेसिफिक एरिया से, लोकेशन से, रीजन से डिस्कवर करते हैं, ठीक है, तो अगर उस कंपाउंड को उसकी रीजन के नेम की बेस पर, एरिया नेम की बेस पर, या आप कह सकते हैं कि भाई जो भी हमारे पास जो है उसका ओरिजिन था उसकी बेस पर अगर देते हैं, ठीक है, तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होगा, इट्स कॉल्ड इट्स कॉल्ड के परेशान नहीं होना, ठीक है, आपको सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। साइंटिस्ट जब कंपाउंड डिस्कवर करता है, वो किसी एरिया से, किसी से डिस्कवर किया, उस एरिया या रीजन की बेस पर आप कंपाउंड को असाइन करते हो, कॉमन या ट्रिवियल नेम। सेकंड हमारे पास क्या होगा, अगर हम किसी कंपाउंड को कर फिगर में आप लोग खामोश जो है वो रहेंगे, क्योंकि ना आप लोगों ने जस्ट फोकस करना है लेक्चर को ले जाना। मैं अब आप लोगों के सामने भी आ चुका हूं, ठीक है। अच्छा देखो मैं आपसे कह रहा था कि एरिया की नेम की बेस पर, ठीक है, या हम कहते हैं कि कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है भाई। हम कहते हैं कि अगर जो साइंटिस्ट जो एरिया
जो जो एक कंपाउंड डिस्कवर करता है, भाई अली थोड़ा सा ना आप ख्याल रखा करें कि जो आप लोग अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं ना, ठीक है, उससे आप लोग अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, अपने नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी तरबियत को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए आप लोगों को, भाई इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है, हर्डल्स आते रहते हैं। बैटरी है, जाहिर सी बात है, उसने एक वक्त के बाद ख़त्म होना है, ठीक है, उसकी चार्जिंग डिस्चार्ज हो जानी है, तो उसकी चेंज करने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम मौजूद है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, भी वो हो जाएगी। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लेक्चर में कोई हर्डल नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे एक मुहज़्ज़िब जो है वो कौम की को रिफ्लेक्ट करते हुए, ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा सा इंतजार करना है। दैट्स मोर देन इनफ कि आप लोग मुझे वापस यानी मुझे रिकॉल कर देते हैं कि सर बैटरी खत्म होने लगी है। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग बता दिया करें। एक बता दे बंदा, बार बार हर कोई ना बताए, एक बंदा बता दे मुझे तो बैटरी का प्रॉब्लम आने लगा, मैं बता दूंगा किसी को कि भाई आप चेंज कर लें, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से नहीं करना ली, दैट्स नॉट एग्जैक्टली द वे स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है जी, डिस्कस एनीथिंग, ठीक हो गया। सो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि जब भी एक कंपाउंड को हमने डिस्कवर किया, किसी साइंटिस्ट ने कंपाउंड डिस्कवर किया, अगर जो वो कंपाउंड, वो साइंटिस्ट कंपाउंड को नेम असाइन करे उसकी किसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर, तो ये कंपाउंड नेम जो है वो क्या होगा, वो भी ट्रिवियल नेम या जो कॉमन नेम है या नॉन सिस्टमैटिक नेम है वो कहलाएगा, ठीक हो गया। सो जब भी हम किसी एरिया नेम की बेस पर, रीजन नेम की बेस पर, ठीक है, या किसी सिटी नेम की या किसी कंट्री नेम की बेस पर कंपाउंड को नेम देंगे, वो भी कॉमन नेम कहलाएगा। अगर कंपाउंड को हम नेम असाइन करते हैं, उसमें कोई खास किस्म की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या कोई खास प्रॉपर्टीज भी मौजूद है, उसकी बेस पर करते हैं, तब भी हमारे पास कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम कहलाएगा। इवन के अगर हम सोर्स नेम की बेस पर करते हैं, सोर्स नेम का मतलब क्या होता है कि जिस कंपाउंड से हमने उस कंपाउंड यानी जिस सब्सटेंस से या जिस चीज से हमने उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया है, अगर हम उसकी बेस पर कंपाउंड को नेम असाइन करेंगे तभी वो कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम ही कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि हम आगे चलते हुए बात करेंगे, एसिटिक एसिड वर्ड होगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये वर्ड जो है, वर्ड है ये एसिटम, जिसका मतलब होता है विनीगर, सिरका जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो विनेगर यानी सिरका इसका मेन सोर्स है, इससे हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एसिडिक एसिड, ठीक है। तो अगर जो किसी एक कंपाउंड को कोई साइंटिस्ट नेम असाइन करता है, सोर्स जिससे कि उस कंपाउंड को उसने एक्सट्रैक्ट किया हो, सो इसको भी हम कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम कहते हैं, ठीक है। एंड द फाइनल वन, ठीक है, कि अगर जो कोई एक कंपाउंड कोई साइंटिस्ट डिस्कवर करता है और वो साइंटिस्ट अपने नेम के बिहाफ पर उस कंपाउंड को नेम असाइन करता है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम या नॉन सिस्टमैटिक नेम इसको कहते हैं, ठीक है जी। सो साइंटिस्ट नेम की बेस पर अगर कंपाउंड का नेम, कोई एक साइंटिस्ट कंपाउंड डिस्कवर करता है और वो कंपाउंड को नेम असाइन करता है अपने नेम की बेस पर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम और नॉन सिस्टमैटिक नेम, ठीक है। सो दीज ऑल आर द फोर बेसिस, जब भी हम इनके थ्रू किसी एक कंपाउंड को नेम असाइन करेंगे, सो इट ऑलवेज कॉल्ड एज कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम और नॉन सिस्टमैटिक नेम। मैंने चार वेज सिर्फ एक्सप्लेन किए हैं, अब इनकी कुछ एग्जांपल्स हमने करना है, ठीक है। सो वो एग्जांपल्स हम करेंगे। अभी तक मुझे बताएं कि ये पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों को, ये चार के चार समझ आइए आप लोगों को इन तमाम के हवाले से। एरिया नेम के बारे में क्या कहा था आपने, दोबारा बता दें। देखो एरिया नेम का मतलब था कि किस स्पेसिफिक रीजन से ना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दोबारा बता दें। देखो एरिया नेम का मतलब ये था कि लाहौर से जो है कंपाउंड डिस्कवर हुआ, कराची से हुआ, इस्लामाबाद से हुआ, अमेरिका से हुआ, अफगानिस्तान से हुआ, कहां से हुआ, वो एरिया या रीजन नेम कहलाता है। अगर इसकी बेस पर किसी कंपाउंड को नेम दोगे ना, ठीक है, सो इट्स आल्सो कॉल्ड एज कॉमन नेम,
ट्रिवियल नेम और नॉन सिस्टमैटिक नेम। ठीक है, सो ये चार बेसिस हैं जब भी कोई एक साइंटिस्ट कंपाउंड डिस्कवर करे और इनमें से किसी एक की बेस पर भी कंपाउंड को नेम असाइन करेगा, सो वो इन कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम या नॉन सिस्टमैटिक नेम ही कहलाएगा। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स अभी हमने करनी है, सो डोंट वरी कि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। सोर्स ने मैंने आपको बताया ना कि सोर्स विनीगर है। ठीक है, इससे हमने कंपाउंड लिया तो ये एसिटम वर्ड था जिससे एसिटिक एसिड इसको हम कहते हैं। सर क्लियर है, बट सर बता दें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं है, अभी इसको नहीं करना, अभी हमने नोमेनक्लेचर पढ़ना है आईपैक वाला, उसमें इंपॉर्टेंट आएगा। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बता दें, देखो कोई किसी एक कंपाउंड में कोई खास किस्म की खसूसियत होती है ना, अगर उसके बेस पर कंपाउंड को नेम दोगे तब भी वो जो है कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम या नॉन सिस्टमैटिक नेम ही कहलाएगा। ठीक है जी, सो अब आपसे कल मुलाकात होगी। हाँ भी एग्जाम्पल कल दूंगा, आज नहीं दे सकता, टाइम कंप्लीट हो चुका है ऑफिस। ठीक है, सो कल तक इंशाल्लाह आपने थोड़ा सा वेट करना है, इसको गो थ्रू करेंगे आप लोग। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।